एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स की 8 हाई-राइज इमारतें धू-धू कर जलने लगी और 35 मंजिला ये इमारतें एक साथ जब जलने लगी तो पूरे शहर में दहशत फैल गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इस अग्निकांड में 300 लोग झुलसे हैं, 44 लोगों की मौत की खबर है। किस तरह से यहाँ पर इमारतों में आग लगी है जांच का विषय है, लेकिन आग का इतना तेजी से फैलना, उसका कारण ये बताया जा रहा है कि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम इमारतों में चल रहा था। लकड़ी और बैम्बू के मचान ऊपर तक बनाए गए थे और जब इसमें आग लगी तो उन लकड़ी और बैम्बू के मचान में भी आग लगी और इसके कारण आग ऊपर की तरफ फैली, जिससे 8 इमारतें चपेट में आ गई। लगभग 2000 लोग इन अलग अलग इमारतों में रहते थे। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस थे जहां आग ने इतना भयानक रूप अख्तियार किया कि 8 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया इस आग को काबू करने के लिए। अग्निकांड के लेवल की बात की जाए तो कैटेगरी 5 में इसे रखा गया है, जो हांगकांग में आग की सबसे गंभीर श्रेणी है। पूरा इलाका देखिए किस तरह से आग से जल उठा। चारों तरफ अगर कुछ नजर आ रहा था तो वो आग की ऊंची ऊंची लपटें, धुएं का काला गहरा गुबार और ऊंचाई तक ये आग ऊपर चली गई। इन 6 तस्वीरों के जरिए समझिए कि किस तरह से हांगकांग में आग का तांडव देखने को मिला। एक बिल्डिंग में आग लगी, इतनी तेजी से फैली कि वो आसपास की क्लोज प्रॉक्सिमिटी की अन्य 8 बिल्डिंगों में तक फैल गई। 35 मंजिला ये इमारत थी और आग सीधे ऊपर की तरफ गई और ऊपर जो बिल्डिंग्स थी उन्हें अपनी चपेट में लिया। इन बिल्डिंग्स में 2000 अपार्टमेंट्स थे। सोचिए कितने ज्यादा लोग इन बिल्डिंग्स में रहते होंगे। अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो गई है। लकड़ी का क्योंकि मचान यहाँ पर बनाया गया था, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मरम्मत का काम चल रहा था और उसी की वजह से आग तेजी से ऊपर की तरफ फैली और आग ने लगभग 44 लोगों की जिंदगी को लील लिया। 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और यही कारण है कि रेस्क्यू में भी जो फायर फाइटिंग टीम है उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब आग बुझाने के लिए 200 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची, 100 से ज्यादा एम्बुलेंस भेजने पड़े क्योंकि लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी इस घटना पर दुख जताया है और परिवारों को मदद देने के लिए कहा है। लेकिन एक बार फिर से तस्वीर को देखिए और समझिए कि आखिरकार आग लगने की वजह क्या रही। अब देखिए जो कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं यहाँ पर 8 इमारतें थी और 8 इमारतों को यहाँ पर रेनोवेट किया जा रहा था, इसीलिए बाहर की तरफ से बांस की बल्लियां लगाई गई थी और साथ ही इसमें हरे रंग का कपड़ा रखा गया था ताकि कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल बाहर ना जाए जो प्लास्टिक का बना होता है, ज्वलनशील है। और जैसे ही एक में आग लगी, धीरे धीरे इस आग ने तेजी से फैलना शुरू कर दिया बांस की वजह से और साथ ही जो आप हरे रंग का ये कपड़ा देख रहे हैं जिसकी वजह से, और एक के बाद एक इमारत इसकी चपेट में आती गई। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि पूरा चक्रव्यूह बन गया था। इस आग का चक्रव्यूह था जिसमें ये 8 अपार्टमेंट फंस गए, 2000 इसमें जो अपार्टमेंट्स थे उसमें मौजूद लोग इसमें फंस गए, 8 बिल्डिंगें फंस गई और यही वजह है कि कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। अंदर जाने के लिए लोगों को रास्ता तक नहीं मिल रहा था फायर फाइटर्स को, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इस वजह से भी बताया जा रहा है कि कई लोग लापता हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और आग जब तेजी से फैली तो अपार्टमेंट्स के अंदर भी चली गई। अब अंदर तक जाने के लिए रास्ता नहीं था। ये पुरानी इमारतें हैं, ये बहुत ज्यादा नई इमारतें नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर फायर फाइटिंग के जो बेहतर और मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी लगे हुए नहीं हैं। अमित देखिए, इन तस्वीरों को देखकर एक और चीज समझ में आती है कि सभी इमारतें जो हैं ये बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हैं, इसलिए जब एक बिल्डिंग में आग फैली तो उसने दूसरे को भी अपने साथ ले लिया और ऐसे करके 8 बिल्डिंगें इस आग की चपेट में आ गई। हांगकांग के ताई पो इलाके में एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स भीषण आग की वजह से इस तरह से दहल गया। 8 इमारतें कैंपस में बनाई गई थी, हर इमारत 35 मंजिला थी। करीब 2000 अपार्टमेंट्स इन टोटल इमारतों में थे और इमारत की मेंटेनेंस का काम चल रहा था, इसलिए बांस की मचान बनाई गई थी और उसे हरे रंग के कपड़े से कवर किया गया था। आग की शुरुआत इमारतों के बाहर से हुई और उसी के बाद आग ने विकराल रूप अख्तियार किया और पूरी मचान के साथ इमारत को आग ने जला दिया। तेज हवा और जलते हुए मलबे की वजह से लपटें और तेजी से फैली, ऊपर तक गई, दूसरी इमारत तक चली गई और ये आग के बाद इस तरह का तांडव देखने को मिला। और पिछले कई दशकों से हांगकांग की ये सबसे भीषण अग्निकांड में से एक घटना मानी जा रही है। आपने रात की तस्वीर देखी थी जब आपको लपटें काफी दूर से नजर आ रही थी उठते हुए, और अब देखिए दिन की तस्वीर है। इस वक्त भी कूलिंग का काम चल रहा है। कुछ जगहों पे अभी भी आपको निशानियां नजर आ रही होंगी जहां आग जलते हुए है, यानी कि पूरी तरह से आग नहीं बुझ पाई है, क्योंकि आप सोचिए 8 इमारतें हैं
और इसमें 2000 अपार्टमेंट्स है, तो कई इमारतों के अंदर मौजूद अपार्टमेंट में अभी भी आग लगी हुई है, उसे बुझाया नहीं जा सका है क्योंकि खतरा ज़्यादा है, अंदर फायर फाइटर जा नहीं पा रहे हैं। और ये देखिए किस तरह की इमारतें, बहुत छोटे छोटे अपार्टमेंट्स हैं और वहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से एसीज भी लगे हुए हैं और साथ ही साथ जो खिड़कियाँ हैं उसके अंदर से आग को आप देख पा रहे होंगे। तो कोशिश ये की जा रही है कि किस तरह से आग को बुझाया जा सके। और इमारतें बहुत पुरानी हैं, यानी कि 80 के दशक से पहले की बनी हुई इमारतें बताई जा रही हैं, जिस वजह से अंदर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो होनी चाहिए वो नहीं है, इसलिए बाहर से ज़्यादा कूलिंग का काम चल रहा है और बाहर से आग बुझाने की कोशिश हो रही है। 2 तस्वीरों में आप साफ समझ सकते हैं कितना भीषण अग्निकांड था, जो बताया जा रहा है कि कई सालों में हांगकांग के अंदर इस तरह के अग्निकांड को किसी ने नहीं देखा था, जो कल रात को देखने को मिला। और कई किलोमीटर दूर से इस आग की लपटें को आप देख पा सकते हैं। आप देखिए कितनी ऊंची ये आग की लपटें हैं और हो सकता है कि करीब अगर हाइट को आप देख पा रहे होंगे तो ये 100-200 फीट तक गई होंगी, 100-200 फीट से ज़्यादा ये आग की लपटें ऊपर गई हैं। और आग बुझाने में कितनी दिक्कत हो रही है, ये दूसरी तस्वीर आप देखिए। नीचे से अभी तक लगातार पानी की बौछार की जा रही है और बड़े बड़े क्रेन्स लगाए गए हैं जिसके जरिए, और अपार्टमेंट्स के अंदर अभी भी सुबह के वक्त आग धधक रही है। इस भीषण अग्निकांड में अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है, 300 लोग झुलसे हैं, अभी भी सैकड़ों लोग लापता हैं और यही कारण है कि लगातार कूलिंग के काम को अंजाम दिया जा रहा है। जब पूरी तरह से कूलिंग का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद संभवतः फायर फाइटिंग टीम के लिए अंदर जाना संभव हो पाएगा। लेकिन ये जो तस्वीर है इसको देखकर अंदाजा लगाइए कि 35 मंजिला ये इमारत और 8 बिल्डिंगों में आग लग गई है, तो जाहिर सी बात है चुनौती तो होगी फायर फाइटिंग टीम के लिए इस आग को बुझाना। रात की तस्वीरें आपने देखी किस तरह से आग की ज्वाला धधक रही थी। अब ये सुबह की तस्वीर जब कूलिंग का काम चल रहा है, लेकिन फ्लैट्स के अंदर बहुत सारी जगह आग लगी हुई है।